हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं सभी लोग। छात्रों, आज मैं आप लोगों को गोपाल दास नीरज जी के द्वारा रचित जीवन नहीं मरा करता है कविता का अध्ययन कराने वाला हूँ। इस कविता में कवि कहते हैं कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने यदि हमारे पूरे ना हों तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारा जीवन ही समाप्त हो गया। इसका पहला पद्यांश है। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो पाए तो हमें निराश या हताश नहीं होना चाहिए। टूटे सपने के पीछे दुखी होकर रोना नहीं चाहिए। हमारे आंसू बेशकीमती हैं, इन्हें हमें अकारण व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ सपने यदि टूट भी जाएं, अर्थात यदि किसी कार्य में यदि हम सफल ना हो पाएं तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। उस एक ही घटना से जीवन रुक नहीं जाएगा। अपनी असफलता को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर दुगने उत्साह से फिर से प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा पद्यांश है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सपने को प्रतीकों के द्वारा समझाया गया है। उन्होंने वह कहते हैं जैसे नींद की आवश्यक अवस्था में आंख का पानी हमारी पलकों रूपी सेज पर सोया रहता है, ठीक वैसे ही सपना भी अचेतन अवस्था में हमारे मस्तिष्क में शेष जाता है। उस वक्त हम उसे ही अपने जीवन का सत्य मानने लगते हैं, पर आंखें खुलने पर वह सपना टूट जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया है। सपने का टूटना वैसे ही है जैसे कच्ची नींद जवानी जग गई हो, अर्थात हम बिना जीवन के अनुभव प्राप्त किए ही बुद्धिमान हो गए हों। आगे कभी असफलता को ओढ़कर रो रो कर अपने जीवन शक्ति कमजोर कर देने वालों और बिना संघर्ष के ही हार मान लेने वालों से कहते हैं कि यदि सावन में कुछ पानी बह जाता है तो उससे सावन खत्म नहीं हो जाता। उसी प्रकार यदि एक सपना टूट गया है तो उससे जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि माला अगर बिखर गई हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, अर्थात अगर प्रयास असफल हो गए तो कोई दुख ना मनाओ। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम प्रयास कर रहे हो। हार मानकर थम नहीं रहे हो। कर्मशील मनुष्य यदि अपनी असफलता पर आंसू बहाता है या पछतावा करता है तो यही उसकी तपस्या है। इससे पता चलता है कि वह अपने प्रयासों को लेकर गंभीर और ईमानदार था। आगे कभी निराशा में दिन व्यतीत करने वालों और अपनी गलतियों से सीख न लेकर परिश्रम करना छोड़ देने वालों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि
आंगन में जलते दीपों में से कुछ दीप बुझ जाएं तो भी बाकी दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। यदि एक द्वार बंद होता है तो अनेकों द्वार और हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों। चंद्र खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, कभी गीता से प्रेरणा लेकर ये कहते हैं कि किन्हीं भी कारणों से जीवन समाप्त नहीं होता है। जैसे हम पुस्तक से पुरानी जिल्द हटाकर नई जिल्द चढ़ा लेते हैं, उसी तरह असफल प्रयासों को भुलाकर नए प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे रात चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप की धोती पहन लेती है, रात के बाद दिन आता है, अंधेरे के बाद उजाला होता है, वैसे ही हमें हार नहीं माननी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। असफलताओं के बाद सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगली पंक्ति में कवि उन लोगों को उलाहना दे रहे हैं जो किसी भी कार्य को शुरू तो बड़े उत्साह से करते हैं, पर यदि सफलता प्राप्त नहीं होती या फिर उसमें कोई कठिनाई आ जाती है तो झट से निराश हो जाते हैं। उनसे कभी कहते हैं कि कुछ खिलौने अगर खो जाएं तो बचपन खत्म नहीं होता। जिस तरह से बच्चे खेलना नहीं छोड़ते, जिस तरह से बच्चे खेलना नहीं छोड़ते, उसी तरह तुम्हें भी प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एक असफलता तुम्हारा जीवन निश्चित नहीं कर सकती। कितनी बार गगरिया फूटी, सिकन न आई पर पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों। लाख लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। इन पंक्ति में कवि ने यह समझाया है कि जीवन के उतार चढ़ाव उसका मूल स्वरूप नहीं बदल सकते। जैसे पनघट पर अनेकों मटकियां टूटती फूटती रहती हैं, उससे पनघट की महत्ता कम नहीं हो जाती। वो उसी तरह काम आता रहता है। जैसे नदियों में कितनी ही बार कश्तियां अर्थात नाव डूब जाती हैं, हादसे होते रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग तट पर जाना छोड़ दें या नदी पार करना छोड़ दें। जीवन हादसों से रुकता नहीं है। कभी उन लोगों को जो निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं, उन्हें उलाहना देते हुए कहते हैं कि मन मस्तिष्क में अहंकार ही जन्म लेगा, जिससे आशा की लौ का प्रकाश कम होने लगेगा। अतः हमें सदा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यदि पतझड़ चाहे कि वह उपवन को उजाड़ दे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि फिर बसंत आएगा और पेड़ फूल और फलों से लद जाएगा। क्योंकि जीवन का चक्र तो चलता ही रहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। इस अंतिम पद्यांश में कवि ने हमें कर्म पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार बगीचे में खिले हुए फूलों को माली तोड़ लेता है, परंतु इससे उन फूलों की गंध समाप्त नहीं हो जाती, तो वे टूट कर कभी भी महकते रहते हैं। अर्थ यह भी हो सकता है कि जब माली यानी ईश्वर मनुष्य के इस तन को समाप्त कर देता है, तो भी उसके कर्म रूपी फूलों की गंध समाप्त नहीं होती है। उसे उसके अच्छे कार्य के लिए सदा याद किया जाता है। जिस प्रकार तूफान आने पर
खिड़कियां बंद करने पर भी धूल तो अंदर आ ही जाती है। तूफान धूल का अस्तित्व नहीं मिटा पाता। उसी प्रकार कर्मशील व्यक्तियों के रास्ते में आने वाली अड़चन या असफलताओं से वो नहीं घबराते। वे तो अपने प्रयास करते रहते हैं और निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। आगे कभी मन में नफरत पालने वालों के वो लोग जो कि कर्मशील लोगों को भी हतोत्साहित करते हैं, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि दर्पण के सत्य दिखलाने से यदि कुछ लोग नाराज हो जाते हैं तो दर्पण अपनी प्रकृति बदल लेगा, वो तो सत्य ही दिखलाएगा। दर्पण अपनी प्रकृति कभी नहीं बदलेगा, वो तो सदैव सत्य ही दिखलाएगा। तो छात्रों, इस प्रकार यह कविता और इसका भावार्थ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको पूरा इसका अर्थ समझ में आया होगा। इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।